नमस्कार। देखिए, मेरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार प्रशासन से सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से मेरे ऊपर गलत तरीके से एफआईआर करवाकर गलत धाराएं लगवाई गई, जो कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है, इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जानबूझकर वीडियोस अवेलेबल होने के बाद, जबकि सारा वीडियो वहां अवेलेबल था, ना तो हमें किसी की जाति पता थी, ना किसी का धर्म पता था, और उसके बाद इसको जातीय रंग देने की जो कोशिश किए जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड सारे वीडियोस होने के बावजूद, जिसमें वेद प्रकाश ने लगातार विभिन्न जातियों के बारे में अपशब्द कहा, टारगेट किया, गलत सलत टिप्पणियां की, उसके बाद भी अलग अलग जगहों से एफआईआर होने के बावजूद उसके ऊपर नवादा, पावापुरी, गया, न जाने कितने जगहों से उसके ऊपर एफआईआर हुआ, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद भी उसको अरेस्ट न करने के बजाय मेरे पीछे जो बिहार की पुलिस को लगाई गई है, और आज पुलिस जो नेता मंत्रियों के दबाव में आकर काम कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि पुलिस को अपनी प्रभुता को मेंटेन करके रखना चाहिए। विशेष पुलिस सशक्तिकरण बिल पास होने के बाद भी अगर इस तरीके के दबाव में अगर प्रशासन काम करता है तो फिर इस बिल को सिर्फ आडंबरी रूप में पास करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसका कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। जहां तक हमारी बात है, हम इतना ही कहेंगे कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन मेरे घर पर या हमारे घर वालों को किसी भी तरीके से परेशान न करे, क्योंकि आप फिर मजबूर करिएगा हमको, और इसी तरीके से लोग मजबूर होता है कोई गलत स्टेप उठाने पर। मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं रहा है कभी भी। मैं शुरू से 8 साल से बाहर रहता हूं बिहार के, तो किसी घर वाले तक हमारे कोशिश ना किया जाए, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं हैं, और अब लगभग 4 साल हो गया है। 4 साल से हम ना तो घर गए हैं ना घर पर रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे घर वालों को परेशान किया गया तो फिर ये छोटा सा मामला बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। क्योंकि हमने तो हर बार एकता की बात की है, अखंडता की बात की है, हमेशा सरकार को मदद किया है, और उसके बाद अगर सरकार हमें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करती है या फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो ये ठीक चीज नहीं है। हम चाहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सुशासन बाबू है और कहते हैं कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक एक चीज पर ध्यान देने के लिए कहें, और एक बार पुलिस प्रशासन को जांच करने को कहें। मैंने कहीं पर भी किसी भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ना ही हमने उनको हाथ तक लगाया है। अगर किसी को रोकना उनके गलत पत्रकारिता की वजह से, या गलत धारणा, समाज को तोड़ने वाली धारणा को रोकना अगर गलत है, तो फिर देखिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम जेल तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये जनता जनार्दन को संभालना मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि ये गलत तरीके का जो एफआईआर है, इससे लगभग 90% लोग पीड़ित हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी है कि 90% केस फर्जी होते हैं और इसमें न्यायालय का समय बर्बाद होता है। तो एज एक युवा होने के नाते फिर हम लोगों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी, और इस तरीके का जो व्यभिचार समाज में फैल रहा है, या गलत तरीके से युवाओं को गलत तरीके से फंसाया जाता है, आप आपसी एकता, सामाजिक एकता की बात करते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाता है, और प्रशासन आपको अरेस्ट करने में लग जाती है, और कोई खुलेआम एक जाति, एक पर्टिकुलर वर्ग को गाली देता है, सब हर तरीके से बेइज्जत करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती एफआईआर करने के बाद भी। तो ये जो पक्षपात है, इसको खत्म करना होगा। और मेरा बिहार के नवयुवकों से अनुरोध है कि अगर ठीक है करने के लिए तो हम अरेस्ट हो जाए या सरेंडर हो जाए, जेल चले जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समाज के लिए जाना पड़े तो, लेकिन आप लोग इस लड़ाई को फिर रुकने नहीं दीजिएगा। सुशासन बाबू, अगर सही तरीके से प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है, तो पूरे बिहार में एक अलग आंदोलन होना चाहिए, और इसकी तैयारी लोग कर लें। या तो सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे, जिस तरीके से वेद प्रकाश के ऊपर एफआईआर हुए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करके उसको जेल भेजे, और मेरा सारा वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के पास, उसको चेक करें, कहीं पर भी हमने इनको
जाति सूचक शब्द या फिर इनको मारने की धमकी या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का हथियार का प्रयोग किया है या नहीं किया है। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप सभी समझदार हैं। नमस्कार। अतः मेरा तमाम मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि सच को सच और गलत को गलत दिखाएं और किसी भी हद तक गलत पत्रकारिता को बढ़ावा ना दें। हम चाहते हैं कि भारत में, बिहार में स्वच्छ पत्रकारिता हो, स्वस्थ पत्रकारिता हो, गलत को गलत और सही को सही लोग बोलना सीखें। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पत्रकार बताकर और उसके आड़ में, जर्नलिज्म के आड़ में अगर वैमनस्यता फैलाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, तो इसको पनपने ना दें, क्योंकि हम हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं और बिहार को टूटने नहीं देना चाहते हैं। आप सभी से अनुरोध है, जितने भी मीडिया बंधु हैं, कि इसको आगे बढ़ाएं, समर्थन करें, ताकि बिहार में स्वच्छ पत्रकारिता को, स्वस्थ पत्रकारिता को बढ़ावा मिले। धन्यवाद।